आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ना, क्वेश्चन नंबर है 9 और राइट एंगल ट्रायंगल को एबीसी कहा गया है और राइट एंगल एट बी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां आपको गिवन है और यहां आपको एंगल बी की जगह पर क्या बनाया है, राइट एंगल बनाया है और 10A और ए एंगल लिया है। तो यहां हम क्या लेने वाले हैं, ए, यहां लेने वाले हैं सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और उसने कहा बी की जगह पर क्या बना देना, 90 डिग्री बना देना, ये बना दिया गया और एंगल ए को हमारे लिए एंगल रखना ऐसा, ठीक है। तो यहां से हमारे लिए उल्टा हो जाएगा ना, ये एंगल हमने रखा तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस बन जाएगी, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। हाँ, नेक्स्ट वन और हमको गिवन है दैट इज 10A इज इक्वल टू 1/√3, 10A इज इक्वल टू 1/√3। फिर हमको कुछ वैल्यूज निकालने हैं, साइन ए कॉस सी। दो क्वेश्चन हमको यहां से बनाने हैं। एक है आपका साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कितना, साइन सी की आपको वैल्यू निकालनी है। हाँ, नंबर सेकंड है कितना, कॉस ए इंटू कितना, कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी ना, हाँ साइन सी। ये आपको क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, ट्रायंगल के तीन साइड्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पहला काम आपको क्या दिया गया है, इसका हम यूज करते हैं। ये हो गया आपका 10A 1/कितना, √3, 1/√3, ऐसा हमने इसको लिखा। हाँ, 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस और ये क्या है, बेस है। नाउ तो 10 की वैल्यू होगी आपके पास में 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ये ऐसा कह दो BC अपॉन कितना, AB, ये मिल गया ना। तो BC की वैल्यू कितनी बन गई, BC इज इक्वल टू कितना रखोगे आप, 1K ना। जो BC है इसकी वैल्यू आ गई, बन गई आपके पास में 1K, आप सीधे 1 भी रख सकते हैं अगेन। और AB की वैल्यू कितनी है, √3, इसको हमने क्या लिख दिया, √3K, 1 और 3, और उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला काम ये हो गया, ठीक है। सो AC स्क्वायर प्लस कितना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, ये आ गया आपका √3 का K, इसका होल स्क्वायर कर दो। BC कितना है, 1K, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं। और इससे क्या मिला, हाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटा 3, इसका बन गया K स्क्वायर, ये आ गया 1 का 1 और साथ में कितना, K स्क्वायर, कितना आया 4K स्क्वायर, और इसको हमने लिखा AC का स्क्वायर। अच्छा, यहां से हमने ये स्क्वायर को हटा दिया तो यहाँ क्या कर देगा, ये रूट लगा देगा। ओके, हाँ इसका रूट निकाल दो। 4 का कितना आ जाएगा 2 और K का कितना हो जाएगा K, ये बन गया आपका 2K। अब हमको जो वैल्यू निकालनी होगी उसकी वैल्यू हम रख लेंगे सीधे। हाँ, दो ट्रायंगल हमको लेने पड़ेंगे, एक बार एंगल को A कहना पड़ेगा और एक बार एंगल को क्या करना पड़ेगा, C करना पड़ेगा, जिससे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, हाँ पहले इतना बनाओ, फिर जाके ट्रायंगल बनाना पड़ेगा घर पे मेरे को, तब आगे की कार्रवाई होगी। चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल हमने इस पर लिया जिसको आपने ABC कहा ना, और उससे आपने ये साइड से निकाल दी। इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा मेरे को, ये वैल्यू थोड़ा देखना है। तो यहां पर को हमने लिया है ट्रायंगल, ये है A, ये हो गया B और ये है C। ये वैल्यू कितनी थी, दैट इज √3 ना, ये हो गया आपकी √3 और ये कितना है आपका 1 ना, 1, ये कितना आया था 2 आ गया, ये 2 आ गया। बाकी आप इसमें K भी ले सकते हैं। फिर से एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं। वैसे हमने एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये है A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C, ये है √3, K भी लगा सकते हो, ये 2K, ये कितना आ गया आपका 1 का K। ये दो ट्रायंगल हमने लिए। अगेन जब हम इसको एंगल कह रहे हैं, तो ये वाली साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, और बची वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बेस वाली साइड होगी और साथ में ये चीज क्या बन जाती है, ये चीज आपकी हाइपोटेन्यूस हो जाती है। ये वाली चीज क्या हुई, हाइपोटेन्यूस। जहां एंगल बनेगा उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये वाली क्या बनेगी, बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। और सुनिए, अब इसमें एंगल बदल दिया गया, एंगल बदला है, वो क्यों, क्योंकि हमको C एंगल चाहिए, एक A एंगल चाहिए, एक C एंगल चाहिए। इसलिए अगर ये एंगल C है
एंगल अभी सी लिया गया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी बेस, और हाइपोटेनस में कोई भी चेंज नहीं आता है। बस इस तरीके से अगर आप एक ही ट्रायंगल में फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो एक में बनाइएगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, कितना है, साइन ए, ये है आपका साइन ए, साथ में कितना है कॉस सी, और प्लस कितना हो गया आपका कॉस का ए, साथ में कितना हो जाएगा आपका साइन का सी। ओके लिसन, अब यहां से आते हैं, ए वाले एंगल में जाना है। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 यहाँ इसकी वैल्यू 1/2 आ गया, इंटू कॉस सी, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें आएंगे, सी वाले में इसमें आएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये है बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/1, ये कितना आएगा 2/1 प्लस, फिर से अब आ जाओ कॉस ए वाला ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, √3/2, ये कितना आएगा √3/2 आएगा, इंटू साइन सी, अब सी वाले पे आना है, सी साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √3/2, इसको आप √3/2 लिख सकते हैं, वो के तो हर जगह कट जा रहे हैं। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आया, ये बन गया आपका 1/4 प्लस कितना √3/4 ना, 2 4 सही, सॉरी रूट हट जाएगा, तो √3 इंटू √3 का 3 आ गया, और ये कहानी इसमें एलसीएम लिया तो कितना आया 4 ही आया, फिर 4 आ गया, तो 1 + 3 दैट इज 4/4, और कितना आंसर आ गया 1, ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का, दिस वन। बनाइए यहां से, तो सेकंड नंबर में कॉस ए की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस होता है आपका, ए वाले अगर ए की वैल्यू रखनी है तो इस एंगल में देखना, सी की वैल्यू रखनी है तो इस एंगल में देखना, क्योंकि एंगल ये बना है, ये एंगल ए हो गया, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा √3/2, ठीक है, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब सी वाले में जाओ, यहां सी बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/, कितना है 2 ना, 1/2 माइनस साइन ए निकालना है, इस वाले में आओ, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/2, साइन सी वाले में आओ, इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आया √3/2, ये मिल गया। सेम नंबर देखने आपको, √3/2 ना, √3/4 कितना आएगा 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आंसर आ गया 0, बस इतना है। बनाइए, पूरा करें। PQR, इसने कहा है इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल आपको PQR दिया गया है, और राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ को बनाइएगा, ये हो गया, और राइट एंगल की जगह पर क्या रखना है Q, राइट एंगल एट Q, यहाँ इसको नाम दीजिएगा Q, राइट एंगल Q के पोर्शन पर है अगेन, और साथ में इसने हमको वैल्यू दी है PR + QR, PR + QR इज इक्वल टू 25 दिया गया है, 25 ये आ गया, और PR को तो आप कहीं भी रख सकते हैं, फिर यहां हमने रख दिया P, और यहां हमने क्या रख दिया R रख दिया, ऐसा ना। PQR ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें जहां आपको 90 डिग्री होगा वहां पर Q रखना, ये Q रख दिया, बाकी P और R की पोजीशन को आप कहीं भी रख सकते हो, ये कहानी आ गई। और साथ में आपको ये दिया गया है, और इसमें कहा कि PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, आपको क्या निकालना है, लास्ट में जब आ जाएगा तो साइन P, उसके बाद में cos P, उसके बाद में tan P की वैल्यू आपको निकालनी है। कुल मिला के ये तो हम सीधे भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ट्रायंगल के 3 साइड्स अगर हो तो हम सीधे इसको आप निकाल सकते हैं ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया, यहाँ इनडायरेक्टली आपको ये चीजें दे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम तो ये करते हैं, ये गिवन है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस ट्रायंगल में आते हैं, यहाँ हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। हमने इसमें लिखा इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर ये आपका एंगल है, ये एंगल है, तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो इसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट इज PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर RQ का स्क्वायर प्लस कितना है PQ का स्क्वायर, यही होता है ना।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरह की कहानी आ गई। अगेन कुछ वैल्यू है हमारे पास में, हाँ पी क्यू की वैल्यू है, इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं। ये क्या बना, पी आर का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये पी क्यू आ गया, हाँ पी क्यू का स्क्वायर, ऐसा हमने बना दिया। नाउ पी क्यू की जगह में वैल्यू रखो, पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 5, 5 आ गया, ये इसमें हम लोग 5 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको हमने 5 का स्क्वायर किया। अच्छा ये बना आपका पी आर का स्क्वायर मतलब आर क्यू का स्क्वायर, ऐसे कहानी। ये बन गया आपका 25, 5 का स्क्वायर किया तो 25। ओके अब ये बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये पी आर प्लस में है, कोई स्क्वायर नहीं है, और इसमें स्क्वायरिंग फॉर्मूला है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। तो सेम एज इट इज ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे खोल देते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर प्लस आर क्यू, एक बार प्लस कर दो इसको, और एक बार में पी आर से क्या, पी आर माइनस आर क्यू, एक बार इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है, हाँ इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ से आते हैं, अब हम इसमें लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करने की बात हो रही है यहाँ। तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, पी आर प्लस क्यू आर है हमारे पास में, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। तो यहाँ से ये पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू को 25 को यहाँ पर को रख लो, यहाँ रख लिया हमने। तो देखो ये आया कितना 25, और साथ में कितना है पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू यहाँ भी कितना है 25। क्लियर हो गया, ये वैल्यू को पुट कर दिया इसकी जगह में। हाँ ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई, इसको नीचे लेके चलो, नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, या सीधे भी कैंसिल आउट कर सकते हो। 25 से 25 को आपने कैंसिल आउट किया तो कितना मिला 1। बना कैसे, पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 25/25 डिवाइड किया तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया ना। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई, फिर से हमको एक इक्वेशन मिली, क्या ये मिल गया आपको पी आर माइनस कितना आर क्यू इज इक्वल टू 1, ये 1 ये 2 और ये क्या हो गया आपको इक्वेशन नंबर 3, ये बनी इक्वेशन नंबर 3। हमारा मेन मकसद क्या है कि आर क्यू की वैल्यू निकाल दो, पी आर की वैल्यू निकाल दो, यहां तक हम लोग पहुंचे। फिर से अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये किस तरीके से इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे हमने आपको दो इक्वेशन दे दी, दो वेरिएबल की, और कहा कि आप इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करते हो, बाय एलिमिनेशन मेथड से। हाँ वही काम हमको यहाँ करना है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमने क्या लिखा, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर कितना 3, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो सॉल्व करो, ठीक है। अब नंबर इक्वल है, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर लिखा आपने क्या, पी आर प्लस कितना क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, ये बन गया, और ये वाली वैल्यू कितनी है पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू कितना है 1, ये मिल गया, ठीक है। कोई नंबर को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कोई साइन को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या है क्यू आर प्लस में है, ये क्या है क्यू आर माइनस में, दोनों एक माइनस है एक प्लस है ना, खाली नाम तो अलग अलग रखा है, नंबर तो सेम ही है, हाँ ना। देखो ना क्यू आर कहाँ गया, क्यू से लेकर आर, ये बात हो रही है आर से लेकर क्यू, इसी की बात कर रहे हैं, क्यू आर कहो या आर क्यू। तो प्लस और माइनस ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट ना, पी आर प्लस पी आर 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 पी आर, और 25 और 1 जोड़ दो तो कितना आएगा 26 आएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दो, पी आर इज इक्वल टू 26/2 कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। पी आर की वैल्यू कहाँ गया, पी और आर की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 13 आएगा, 13 आएगा। और चाहो तो अब जैसे आपने पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रखो आंसर आ जाएगा। और पाइथागोरस ट्रिपलेट आप जानते भी हो, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज दैट इज 13, बेस कितना हो गया आपका 5, इसने कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, इसने कितना आना चाहिए 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट तो आप जानते ही हो, आप रख के भी बना सकते हो, यहां से भी आप रख के बना सकते हो। पी आर की वैल्यू इस इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, पी आर की वैल्यू कितनी है 13। अच्छा पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1, ये आ गया 13 माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1, और 13 माइनस इसको इधर लाओगे 1, और ये प्लस था
इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस था, इधर जाएगा तो प्लस, ये हो गया आपका आर क्यूब, और आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। लो ये 12 है। अब जैसे 3 की 3 साइड से आपको निकल गए तो आप इनकी वैल्यू को डायरेक्टली निकाल सकते हो, यही हुआ ना। हाँ नोट करें, फिर वैल्यू निकाल देंगे उसकी। एंगल के हिसाब से ना, एंगल यहाँ पी लिया गया है तो साइन की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान दो। साइन हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन पी कितना आएगा 12/13, 12/13। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना आएगा आपका 5/13 आएगा। और टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आंसर आएगा 12 अपॉन कितना 5 आएगा। नोट डाउन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साथ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसको पूरा करें। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू अगर आपको फाइंड होगी तो उसके बाद आप सभी को निकाल सकते हैं। पहला है साइन, फिर है कॉस, फिर है टेन, कॉट का सॉरी टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। आप सुनो, साइन जीरो में अगर हम लोग जाएंगे तो साइन जीरो में आपको कितना मिलने वाला है 0। साइन जीरो में कितनी वैल्यू होगी 0, एक नंबर को याद कीजिएगा। अच्छा जीरो से थोड़ा सा बढ़ जाइए, जीरो से अगर हम बढ़ते हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री में जाएंगे तो जीरो से कितना हो गया आधा हो गया, ठीक है 1 अपॉन कितना 2, 1/2 आ गया। अब 45 में जाते हैं तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, दैट इज √2, कितने आ जाती है √2, √2 की वैल्यू होती है 1.44, लगभग कितनी होती है 1.44। ये था 0, 0 के बाद कितना हो गया हाफ, और हाफ के बाद में कितना हो गया 1/√2, 1/√2। और यहां चलते हुए तो यहां इसकी वैल्यू और बढ़ गई, कितना 3/2, 3/2, और यहां पहुंचते पहुंचते ये वैल्यू कितनी कितना नंबर देता है 1, कितना नंबर दे दिया 1 दे दिया, ठीक है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और साथ में कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब ऐसा कर दो ना, इसको रिवर्स से करो, यहां से देखना जो 90 में वैल्यू थी ना उसको यहां रखो 0 पर, 90 वाली वैल्यू कहां आ गई 0 पर, 60 वाली वैल्यू को यहां से शुरू कर देना, इधर से 1 को रख दो इधर, √3/2 को यहां रख दो, √3/2 को यहां रख दो, और ये तो अपनी जगह में आया फिर, ठीक है ये कितना आया 1/√2, ये वाले नंबर को इधर रखो 1/2, और साथ में कितना रख दो 0 रख दो। समझ पाए हो, पहली लाइन को आप याद करना 0 हाफ 1/√2, √3/2, और साथ में कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब फिर यहां चेंज करना, 90 वाला कहां जाएगा 0 में, ये 60 वाला दूसरा नंबर इधर लिखना, तीसरा नंबर इधर, चौथा नंबर इधर, पांचवा नंबर इधर, इस तरीके से आ गया। क्लियर है। अब देखो, अब एक ही लाइन याद करनी है, एक लाइन को आपने बदल के लिख दिया, अब इनको डिवाइड करो, तो इधर देखो तो यहां इसको डिवाइड करो, साइन और कॉस का, साइन और कॉस को डिवाइड करके क्या बनता है 10, तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया फिर 0 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा तो क्या बचा 1/√3, √2 से √2 कट गया, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है √2 से √2 कैंसिल आउट किया तो कितना बचा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा √3/1, दैट इज सिंपली √3, और इसको डिवाइड करो, हाँ नहीं इसको हम नॉट डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं नॉट डिफाइन करते हैं, या इन्फिनिटी वाला साइन भी बना देते हैं, नॉट डिफाइंड भी हो जाता है और इन्फिनिटी वाला साइन भी, ठीक है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब ऐसा करो, सुनो इसका उल्टा करना है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, 10 का उल्टा क्या है कॉट, ये ऐसा समझ लो अगर मेरे को कॉस निकालना है, सॉरी मेरे को अगर कॉट निकालना है तो मैं क्या करूंगा कॉस को ऊपर रखूंगा साइन को नीचे रखूंगा, कॉस को ऊपर साइन को नीचे, इसका उल्टा है ना, ठीक है। जैसे अभी आपने 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 को 1 से डिवाइड किया, अब 1 को 0 से डिवाइड करो, हाँ नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, इसने आना है ऊपर, इसने आना है नीचे, ठीक है तो ये कितना आएगा √3, ये बन जाएगा आपका √3, उल्टा कर लो सीधे सा, ठीक है 1/1 का 1 ही आएगा, ठीक है और ये कितना आएगा √3 का उल्टा 1, हाँ 1/√3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3 ना, ठीक है इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है ना, या सीधे समझ लो √3 को उल्टा लिखोगे तो कितना लिखोगे 1/√3, इसके अपॉन में हम 1 लगा देते हैं, ठीक है 1/√3, इसको हमने क्या लिखा 1/√3, और साथ में ये कितना है 0 आएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 0, सही है। हाँ कॉट की वैल्यू पहला हो गया आपका नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 दैट इज 0। हाँ अब सेक को उल्टा कर दो, ठीक है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 1/1, इसका उल्टा करो 1/1 का कितना हो जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है इसका उल्टा करो 2/√3, ठीक है इसका उल्टा कर दो
√2, इसका उल्टा कर दो 2, और दैट इज ये कितना आएगा फिर, ये 0 आएगा सेक का, ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। ये कितना आएगा आपका, नॉट डिफाइंड, इसको हमने लिखा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब साइन का, इसका उल्टा कर दो, मतलब देखो ये कैसे आया ना, ये ऐसी वाली कहानी होगी, कहाँ था, कॉस वाला ना, ये ऐसा बन गया। इसको उल्टा करने का मतलब है, इसके अपॉन में हमने क्या लिख दिया 1, इसके अपॉन में आपने क्या लिखा 1 लिखा, ठीक है। 1 को आपने 0 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये कहानी। अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, उल्टा, इसको उल्टा करना है तो इसके अपॉन में कितना है 1 है ना, ठीक है। 1/0 लिखो तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। इसका उल्टा करो, हाँ ये लिखोगे आप, इसको 2 लिखोगे, इसको उल्टा कर दो √2 आएगा, इसको 2/√3, इसको, ठीक है, 1/1 कितना आंसर आया, 1 आ गया, ये कहानी है, नो डाउट। तो पहले स्टेप को आप याद रखना, पहले स्टेप को आपको याद करना है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 दैट इज 1, चार्ट बनाने के लिए। अब यहां शुरू करना, 90 वाले को इधर लाना, इस वाले को इधर ले आना, इसको एज इट इज, ये आ गया, ये आ गया, कॉलम तैयार हो गए, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, साइन और कॉस को डिवाइड करके 10, साइन कॉस को डिवाइड करके 10, डिवाइड करके 10, डिवाइड करके 10, डिवाइड करके 10, ठीक है। हाँ अब उल्टा डिवाइड करोगे, या तो तुम इसी को उल्टा कर दो, कॉट तैयार है, इसका उल्टा करोगे तो कॉट, कॉट उल्टा करके कॉट, इसका उल्टा कॉट, इसका उल्टा कॉट, ये तैयार हुआ, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा, इस तरीके से। हाँ वक्त के साथ में आपको याद होते रहते हैं, और सबसे फेवरेट वैल्यू हमारी क्या रहती है, दैट इज 1। कॉस सॉरी tan 45 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। हाँ ये हमको वक्त के साथ याद हो जाता है, नोट डाउन।